शुभकामनाएं हैं। ये मौका महज एक दिन का नहीं रहना चाहिए। देखो, समाज ने अपने गुरु को मानते हुए ये एक मौके का, आप समझ लीजिए, संदेश देने की बात है। लेकिन सिर्फ एक समाज का नहीं हो सकता, और ये हमें बार बार याद रखना चाहिए कि ये 36 बिरादरी का होता है, सबके लिए होता है। ऐसे ये लोग जैसे संत कबीर हैं, चाहे भगवान वाल्मीकि हैं, चाहे गुरु रविदास जी हैं, लेकिन आज हम संत कबीर जी को यहाँ उनके प्रकट दिवस को मना रहे हैं। तो ये महान पुरुष ऐसे ही नहीं हो गए, इनकी कुछ महानता थी जो आज हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए केवल एक समाज या एक जाति के न रहकर वो मानवता के रहे, ये संदेश हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर इस पर्व को मनाते हुए मुझे बुलाया। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि सोनीपत के साथियों ने ये मनाया है। यहाँ बहनों को, भाइयों को मिलने का मौका मिला। हम सभी लोग मिलकर चले आगे, समाज की भलाई के लिए काम करें। केंद्र सरकार के 11 साल है वो पूरे होने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर 3 तलाक, धारा 370 और जो भी अन्य जो कार्य हैं वो जनता के बीच में है, वो केंद्र सरकार के जो नेता हैं वो लेकर जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या देखते हैं? देखो, अगर इतना काम था तो लोग तो उसको अपने आप ही अपना लेकर ना। 11 साल में वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस बार बहुमत भी नहीं आया इस सत्ता पक्ष को, भाजपा को बहुमत भी नहीं मिला लोकसभा में। लेकिन वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे तो इनके 370 सांसद बने। बात ये है कि इन्होंने जो वायदे किए उन पर खरा नहीं उतरे। हर बार एक नया स्लोगन ले लेना, हर बार नई बात लोगों के बीच में उतारना और पुराना वायदा भूल जाना। कहाँ गए प्रतिवर्ष के 2 करोड़ रोजगार? आप बताइए। हम जहाँ पर बैठे हैं NCR में हैं, सोनीपत में हैं, और मैं तो पूरे हरियाणा की बात करूँगी। चाहे हमारा दूर दराज का सिरसा, चाहे वेंदरगढ़, चाहे कालका, पूरे हरियाणा में आज बेरोजगारी से हमारा युवा त्रस्त है। आप देखते हैं कि कैसे रास्तों से विदेश में जाते हैं, वहाँ क्या बदहाली होती है। अभी आपने देखा कि एक युवक के साथ क्या बर्ताव हुआ। तो ये सरकार की नाकामियां हैं, खामियां हैं। आज नशा हमारे युवा में बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी का हमारे लघु उद्योग, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। केवल कुछ लोगों को, जैसा राहुल जी कहते, 2-4 बड़े घरानों को ही सब कुछ देश सौंप दिया। और जो ये 4 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, आप गरीब आदमी को पूछ लो, सड़क पर पूछ लो, किसी को पूछ लो कि उसका मायने क्या है, क्या उसके जीवन में कोई फर्क पड़ा? किसान की अगर आप बात लीजिए, किसान की आय दुगनी करनी थी, उनके साथ भी वादा खिलाफी हुई। हमारे यहाँ पड़ोस में साल भर बैठे रहे, लेकिन उनको कह कर उठा दिया और कोई वादा पूरा नहीं, कानूनी दर्जा नहीं दिया MSP को। गरीब के हाथ में दाने दे दिए, लेकिन गरीब को ऊपर उठाने की बात। आज अगर हम हरियाणा की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्कूल पर स्कूल बंद होते जा रहे हैं। अब फिर प्राइवेट सेक्टर को इतना आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, कितने पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन उनको भरने की बात। जगह होगी लाखों की, करेंगे कुछ 100,000, उसमें भी धांधली पर धांधली, पेपर लीक हो जाते हैं। बहुत लंबी दास्तान है। तो 11 साल केंद्र सरकार किस बात के बना रही है, और डबल इंजन कहाँ गया? आज के दिन हरियाणा भी और पूरा देश त्रस्त है। राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे कुछ कांग्रेस के नेता आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे। कोई बात नहीं हुई, पार्टी प्रोग्राम तो नहीं है। देखो, ये चीज़ तो है। मैं तो पहले एज प्रेसिडेंट भी आई हूँ आपके बीच में, जब PCC प्रेसिडेंट तब भी था। अब है कुछ लोगों की अलग मानसिकता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो कोई बात नहीं। हमारा काम है, और राहुल जी ने अब कह दिया है कि हमने पार्टी को मजबूत करना है। जिसने पार्टी को मजबूत करना है वो आगे बढ़े।
और जिसने केवल स्वार्थ की राजनीति करनी है वो बैठ जाएंगे। मैम संगठन कब तक अब इनको मैम संगठन कब तक बनकर तैयार है, वो हो जाएगा? कुलदीप शर्मा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आगे बढ़ेगा वो ईडी और जो सीबीआई से जो नहीं डरेगा वो संगठन में होगा। देखो, ये तो एक बात है, सब मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सीबीआई, ईडी, अपनी सेंट्रल एजेंसीज का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सबके सामने। अगर इनके सामने कोई भी मुंह खोलता है, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो या प्रेस के कोई लोग, मीडिया के कोई लोग हो, फट उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी केस जो हैं वो विपक्ष के नेताओं पर, जो असली यहाँ पर गलत काम हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनमें कोई सरकार कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है, पीछे हट जाती है। ये सब बातें हैं एक और कि जो भाजपा केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करे। दूसरी बात है हमारे संगठन की, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। संगठन की कमी रही है, मैंने खुद इस बात को कई बार माना है कि संगठन का अभाव रहा, चाहे मेरा समय हो चाहे अब हो। ज़िला है जो बहुत मजबूत, तो राहुल जी ने इस बात कि ज़िला हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। संगठन को चाहे आगे ब्लॉक है या बूथ है, उसको ज़िला देखे, काम करे। आगे हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए राहुल जी खुद चंडीगढ़ आए और हम अपनी पार्टी को उनके दिशा निर्देश द्वारा, खड़गे जी के दिशा निर्देश द्वारा मजबूत करें। बीजेपी के विधायक राम कुमार गौतम, उन्होंने कहा कि एमपी और विधायक जो धरातल पर जाते हैं तो हमारे काम नहीं हो पाते। देखो, असली बात तो कहीं ना कहीं से निकलती है। गौतम जी ने भी कह दी, इनके मंत्रियों ने भी कह दी, इनके विधायकों ने भी कह दी। तो ये बातें तो जग जाहिर हैं, क्योंकि अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी। कई बार लगता है कि मुख्यमंत्री जी की भी कोई बात मानता है कि नहीं मानता है, तो कौन चला रहा है? ये इंजन है कहाँ, पता तो चले। ड्राइवर कौन है, इंजन कहाँ है? मुख्यमंत्री जी को हम चिट्ठी लिखते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उसकी ओर ध्यान देते होंगे, लेकिन अगर उन्हीं के अपने लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं ऐसी बात, कितने हताश हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर वो अपने जनप्रतिनिधि ही उनके हताश हो जाएंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा? CDS अनिल चौहान ने एक बड़ा बयान दिया कि हमारे जेटों को नुकसान है, वो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन सरकार डाटा है वो नहीं दे रही है, सेना डाटा है वो नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल निशान है वो उठाए, विपक्ष भी उठा रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, राहुल जी जब सवाल उठाते हैं बिना आधार के नहीं उठाते, कुछ बात होती है, और नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बहुत जिम्मेवार पद पर वो हैं, और अगर नेता प्रतिपक्ष कोई सवाल पूछते हैं तो सरकार का दायित्व है कि वो उसका जवाब दें। लेकिन बहुत ही विडंबना है कि CDS हैं या हमारे दूसरे सीनियर अफसर, उनको विदेश में जाकर जवाब देना पड़ता है, वहाँ पर जाकर खुलासा होता है। अपने देश में कोई खुलासा नहीं, सरकार सामने नहीं आती, बातें नहीं करती। स्पेशल सेशन की हमने डिमांड की थी कि सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और वहाँ पर देश के सामने शेयर करे सारी बातें, क्योंकि जैसे कहते हैं द नेशन वांट्स टू नो, और देश का एक उनका अधिकार है सबका कि सरकार बताए। लेकिन ये सरकार तो हमेशा चिट्ठी छिपाती है और विपक्ष को, राहुल जी को गलत बात बोलते रहते हैं और जनता के सामने कोई खुलासा नहीं करते। एक सवाल हो रहा है मेरा, नेता है, मेरी प्रतिक्रिया क्या है? जो मेरा नेता कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है, और जो मेरे नेता ने डिमांड किया है, राहुल गांधी जी ने डिमांड किया है, सरकार को उसको उसका जवाब देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन, देखो, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है। वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे क्यों हटते हैं? हर चीज़ में पारदर्शिता होना चाहिए, क्यों वो पीछे हट रहे हैं? क्यों नहीं इन बातों को सामने ला रहे हैं? जो राहुल गांधी जी उनसे डेटा जो मांग रहे हैं, ये उनको देना चाहिए।